औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज की रहनुमाए फार्मेसी सीरीज़ की पहले एपिसोड में मैं आप सबको इस हकीकत से आगाह करने की कोशिश करूँगा कि किसी भी दवाई की डोज या खुराक की उसके अच्छे और बुरे असरात के ऊपर अहमियत क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी फैकल्टी के बहुत ही होनहार तालिब इल्म मिस्टर अहमद मसूद, जो इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद मसूद। आज मैं आपकी खिदमत में रहनुमा फार्मेसी सीरीज़ एपिसोड 1 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी मेडिसिन की जो खुराक की मिकदार है उसकी क्या अहमियत है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी मिकदार का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते तो आपको संजीदा नताइज देखने को मिलते हैं। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जैसे पैनक्रियाटिन। ऐसी मेडिसिन के साथ आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, पानी की कमी आपको नहीं होने देनी बॉडी में। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी डोजेज़ हफ्ते के गैप से बढ़ाई जाती है, यानी अगर आप 1 मिलीग्राम ले रहे हैं, एक पूरा हफ्ता लेते रहे हैं और आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसकी डोज़ बढ़ाई जाए तो वो आप अगले हफ्ते जाके इंक्रीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इंडोरामीन, शुरू में आपने 25 मिलीग्राम डोज़ रखनी है इसकी और दिन में 2 बार आपने इसको लेना है। इसके बाद अगर आपको इस डोज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर आपने 2 हफ्तों के गैप के बाद इसकी डोज़ को बढ़ाना है। बढ़ा के आपने 50 से 75 मिलीग्राम तक ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना है और इसको भी आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। डॉक्साज़ोसिन, ये मेडिसिन शुरू में आपने 1 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से लेनी है। 1 हफ्ते बाद आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं, जिसको 2 मिलीग्राम किया जा सकता है और इसकी खुराक आपने रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी है। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इसकी डोज़ मज़ीद 1 हफ्ते के गैप के बाद 4 मिलीग्राम कर सकते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मेडिसिन की डॉक्साज़ोसिन की जो डोज़ है वो 16 मिलीग्राम तक लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तजावुज़ करने से परहेज़ करना है। मज़ीद ऐसी अद्वियात के बारे में जानने के लिए आप रहनुमाए फार्मेसी को लाजमी पढ़िएगा। अब कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में पेशेंट को, मरीज़ को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जितनी मिकदार डॉक्टर आपको बताता है आपने उसी मिकदार को लेते हुए दवाई को इस्तेमाल करना है। ख़ुद से उस दवाई की डोज़ बढ़ानी नहीं है। इसकी एग्जांपल्स में मैं आपको 2 मेडिसिन बता देता हूँ, बाकी बुक में मज़ीद मेडिसिन भी मेंशन हैं, आप वो देख सकते हैं। इसकी मिसाल में पहली मेडिसिन आती है टर्ब्यूटालाइन और सल्ब्यूटामोल इन्हेलर। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनकी डोजेज़ के दरमियान वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल में मैं 2 मेडिसिन बता देता हूँ। एर्गोटामिन टार्ट्रेट, 1 से 2 गोलियां आप इसकी ले सकते हैं दर्द के शुरू होने पर। बाद अज़ा आप गोलियों की मिकदार 4 कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी 8 गोलियां इंटेक करनी है, उससे ज़्यादा आप तजावुज़ करने से परहेज़ कीजिए। खुराक की जो मिकदार है किसी भी दवाई की, बच्चों में उसको कैसे देखा जाता है, आए इस चीज़ को समझते हैं। एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें बच्चों का जो वज़न है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे। इस फार्मूले के तहत हम बच्चों का जो है वेट निकालते हैं इन पाउंड्स और इसको क्लार्क्स रूल कहा जाता है। अब एक और रूल है यहाँ पे जिसको यंग्स रूल कहा जाता है। उस रूल के तहत हम उम्र के अकॉर्डिंग, यानी एक बंदे की एज को देखते हुए डोज सजेस्ट करते हैं और इसका जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यंग्स रूल इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें हम एज को देखते हुए मिकदार किसी भी दवाई की किसी भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। मज़ीद मेडिसिन्स का मजमुआ जो है वो रहनुमाए फार्मेसी में मौजूद है। आप इसको परचेज़ करके
वहाँ पे मज़ीद मेडिसिन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में दी जाने वाली मालूमात आपके लिए बेहद मुफीद होंगी। इस बारे में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, तो उसके लिए दिए हुए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने जहनों में उठने वाले सवालात हमसे ज़रूर पूछें और आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त कोशा रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।